ये है मिनी कूपर कन्वर्टेबल न्यूली लॉन्च, अभी अभी लॉन्च हुई है। और सबसे बड़ी यूएसपी इसकी क्या है, ये जो है इसकी रूफ। बट सबसे पहले मैं इसकी ये ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो रूफ है ये ऐसे करके ओपन होती है रिमोटली। मैं इसको रिमोटली कर रहा हूँ अभी, और कुछ ऐसे करके पहले अपने सनरूफ वाले मोड पे जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आप दोबारा से क्लिक करते हो इसकी को, तो ये जो है बैक होना शुरू हो जाएगा। वाह, इसको देखो जरा, क्या सही मैकेनिज्म है यार, कितने सही तरीके से ऐसे करके यहाँ पे ये सेट हो जाती है। अगर आपके शौक है एक ऐसी कार लेना जो कन्वर्टेबल हो, होनी ऐसी चाहिए जो सिटी के अंदर मैन्यूवर हो जाए, पार्किंग स्पेस ज़्यादा ना ले, बिकॉज ये एक मिनी कूपर है तो उसका साइज़ जो है वो कॉम्पैक्ट ही है। और अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि आपको लोग देखें, और लोग किसको देखते हैं, जो चीज़ थोड़ी सी यूनिक होती है, प्रीमियम होती है और रेयर होती है, क्योंकि मिनी कूपर्स आपको इंडिया में ज़्यादा चलती हुई दिखती नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेलिंग से। तो सबसे पहली चीज़ मिनी कूपर को देख के क्या लगती है कि छोटी सी कार है, दो ही लोग बैठते होंगे इसमें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से देखोगे तो दो लोग तो एक्चुअल बैठेंगे, एक ड्राइवर और एक को पैसेंजर, जो भी आपके साथ में बैठा है। पीछे अगर आपके दो छोटे बच्चे हैं तो दोनों छोटे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। दो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा अच्छा खासा स्पेस है, और एक छोटी हाइट वाला इंसान भी इजीली यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर यहाँ पे आप अपने लगेज रख सकते हो। बट अगर आपको डिग्गी खोलनी है तो इसकी डिग्गी भी रिमोट से ही ओपन होती है, ऐसे करके। ये जो है कुछ इस टाइप से मिनी कूपर की जो बूट है, बूट लिड एक्चुअली ये ओपन हो जाता है। 80 केजीज का ये वेट ले सकता है। इट मीन्स कि अगर आपके बच्चे इसके ऊपर बैठना चाहते हैं, बैठ सकते हैं, दो बच्चे तीन बच्चे ईजिली बैठ सकते हैं। कुछ बूट इस टाइप का है, ऐसा सा दिखता है अंदर से। इसके अंदर ये दो रिलीज बटन है, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आगे वाली सीट जो है ऐसे करके ये आगे की तरफ हो जाती है ऐसे। अगर आपको स्पेस यहाँ से भी बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। कुछ इस टाइप से ये ऑपरेशन करता है। फिलहाल इसको हम और भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ से दो लैच हटाओ और ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आ जाता है, तो आपका बड़ा सामान जो होगा वो इसके अंदर इजीली फिक्स हो जाएगा। और डिग्गी के बाद अगर इसकी टेल लैम्प की बात करूँ तो ये आपको दिख रही होगी कि ऐसे करके कुछ मैट्रिक्स सा दिख रहा होगा ना, इसमें एनिमेशन है, इस वजह से ऐसी दिख रही है। वैसे ये जलती ऐसी है, अभी जला के दिखाऊंगा थोड़े से जब लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी सूरज देवता की। बट जो लाइट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ओवलिश टाइप है, वैसा स्क्वायरिश टाइप नहीं है जो कि अभी तक हम देख रहे थे। पीछे से देखोगे तो कोई ऐसा एग्जॉस्ट आपको नहीं दिखेगा पीछे की तरफ। अगर एग्जॉस्ट इसके अंदर दिखते मिनी कूपर कन्वर्टेबल में तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे कि आपको बैक लाइट मिल जाती है, कुछ इस टाइप से इसका जो है बैक दिखता है। चलो तो अब इस मिनी कूपर को करते हैं एक्सप्लोर। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं फ्रंट से। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मिनी कूपर एस की यहाँ पे ये बैजिंग, एस की बैजिंग। दूसरी चीज़ ये रडार सिस्टम। तीसरी चीज़ मिनी का लोगो ऑब्वियस है। लेकिन जो लोग अभी तक ये सोचते थे कि मिनी कूपर में वो स्क्वायरिश लाइट अच्छी नहीं लगती राउंडेड, तो यहाँ पे ओवल टाइप ये लैंप आ गया है, जो कि ये DRL है। बहुत शार्प लाइट है, इस वजह से कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अंदर देखोगे तो एक LED है जो कि एडजस्टेबल है, और यहाँ पे एक बीम लाइट है। ऐसे ही सेम इसके साथ में भी सेटअप है। बट हाँ ये है कि जो दो माइनस लाइट्स है ना ये वाली, ये अगर देख पा रहे हो तो ये देखो एनिमेशन भी है इसमें। अनलॉक करूँगा, लॉक करूँगा तो ये आगे से भी एनिमेशन करती है और पीछे से भी एनिमेशन करती है। कुछ यहाँ से देखोगे तो BMW की आजकल की डिज़ाइन सीरीज़ का ये याद दिलाएगा, ऐसे करके जो BMW आज बना रही है कार्स। मिनी कूपर कन्वर्टेबल में उन्हीं फिलॉसफी को लेके आई है कंपनी। और ये जो है ना सिल्वर नहीं है, हल्का सा गोल्डनिश टाइप से है, गोल्डनिश सिल्वर है। येलो हो कलर, वहाँ पे एक रेड कलर है, और इस तरफ जो है एक ब्लू कलर है। बट मैं इसी पे बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को ये कलर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा गाइस, क्योंकि मैं इस पर ना दो वीडियो बना रहा हूँ। एक है इसकी डिटेल के लिए और एक होगा इसकी ड्राइव। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं हुड को। हुड हो चुका है हमारा ओपन। अब हुड में सबसे पहले इंजन की प्लेसमेंट देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये मिनी कूपर में जो कटआउट आता है ना ये बहुत सॉलिड लगता है। महंगी गाड़ियों का फीचर है, बट ये डिज़ाइन के अंदर भी कुछ हद तक मतलब काम आता है, वरना लाइट्स को अलग से आपको लगाना पड़ेगा। मिनी कूपर न्यू कन्वर्टेबल का जो इंजन है कुछ ऐसा सा दिखता है। हेडलाइट असेंबली, यहाँ पे कितनी बड़ी हेडलाइट असेंबली है, एक्सपेंसिव भी होगी ऑब्वियस है। यहाँ पे ये इंजन के स्टैट्स बताने वाला हूँ ड्राइव रिव्यू में, बट उससे पहले हम सिर्फ डिटेल की बात कर रहे हैं जो सोफिस्टिकेशन दिया है कार कंपनी ने। कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखता है, और आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा कि कुछ क्लटर्ड है या फिर क्या, बिकॉज इनको इन शील्ड से छुपा रखा है। तो अंदर जो है चैम्बर सिस्टम है, ये एयर बॉक्स, वहाँ पे आपका जो है लिक्विड आ गया, इधर जो है आपके ये वाले लिक्विड्स आ गए। फिर इस तरफ देखोगे तो कूलिंग सिस्टम की लाइन्स जा रही हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है जो कि ब्रेकिंग से रिलेटेड है वो, सस्पेंशन कुछ ऐसी सी दिखती है। और अगर इस तरफ देखोगे तो कार का कूलिंग सिस्टम वगैरह, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये वाइपर फ्लूइड भी डालने के लिए आपको एक मिल जाता है,
जगह। तो कुछ इस टाइप से इसको बंद करते हैं। जो कार की बिल्ड क्वालिटी है वो, जैसे हुड मैंने क्लोज़ किया तो साउंड जो है वो थोड़ा सा डैम्प्ड है साउंड। बट अभी मैं ये नहीं दिखाने वाला, अभी मैं दिखाने वाला हूँ मेन चीज़। इन केस अगर आप मिनी कूपर कभी प्लान करते हैं, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, 1 छोटा बच्चा है, आपने डोर ओपन किया इस मिनी कूपर का, सबसे पहले तो यहाँ देखते थे। तो इसके अंदर ये जो मेमोरी सीट फंक्शन है ये 2 है। इसको क्लिक करोगे तो देखो कैसी लाइट ऑन होती है। इसे पहले का क्लासिक फील देने की कोशिश है पूरी की पूरी। यहाँ से ये पावर्ड सीट्स हैं, इसको आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। इसमें ये लंबा सपोर्ट है। और जो ड्राइवर साइड सीट है ना, इसमें मसाजिंग का भी ऑप्शन है, वो भी बताऊंगा। बट यहाँ से इसको आगे किया और इस सीट को यहाँ से पकड़ के ये टम्बल डाउन सीट ऐसे करके आगे हो जाती है। तो बच्चे को आपको जो है उठा के रखना पड़ेगा आपको। वैसे इससे आगे करने की भी जरूरत नहीं है, यही खींचोगे तो अपने आप ही सीट बिल्कुल देखो कहाँ पे जाके लग गई है। और ऐसे करके मैं खुद बैठ के देखता हूँ एक बारी। तो सीट आगे है ड्राइवर की, तो मैं बैठ गया, क्योंकि बड़े इंसान के लिए नहीं है, ऑब्वियस है, छोटे बच्चों के लिए है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए कि स्पेस किस टाइप का मिलता है, तो एक इंसान अगर जिसकी टांगें थोड़ी सी छोटी हैं, मेरी जैसी हैं ऐसे वाली नहीं, थोड़ी छोटी टांगें, तो उस सिनेरियो के अंदर ये जो स्पेस है ये काम कर सकता है। और बच्चों के लिए तो इट्स लाइक हेवन, बिकॉज यहाँ पे जो सीट का साइज़ है वो फुल साइज सीट का साइज़ है। बस यहाँ पे जो है आपको थोड़ा नी स्पेस कम मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने पैर पूरे पूरे रख के और यहाँ पे लटका के ईजिली बैठ सकते हैं, इनफैक्ट सो भी सकते हैं। बिकॉज मिनी कूपर है एक स्टेटस सिंबल, तो उसमें हर एक टच एंड फील बहुत अच्छा होना चाहिए। बट आजकल की मिनी कूपर्स बनते हैं थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट से, तो वो दिखाता हूँ। ये जो सीट का फैब्रिक है ये एक सिंथेटिक लेदरेट मटेरियल है, जो कि काफ़ी अच्छा और परफोरेटेड है, बहुत ही सूदिंग है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। इसके नीचे जो है यहाँ पे पेट्रोल टैंक वगैरह की जगह है और इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इधर देखते हो तो आइसोफिक्स सीट के लिए आपको यहाँ पे ये माउंट मिल जाते हैं, जो कि जिनको ऐसे करके कवर किया हुआ है। फिर यहाँ पे मिनी की ब्रांडिंग है और ये जो स्टिचिंग है ये बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन देती है। हर एक कार में जो है आपको इंटीरियर जो है सेम ही मिलेगा, एक्सटीरियर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट का है। बट जो पीछे वाले लोगों के लिए है हेडरेस्ट, ये भी ऐसे करके जो है एडजस्टेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बढ़िया हैं। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज ये जो सीटें हैं ये फोल्ड होने वाली हैं। यहाँ पे 2 आपको ऐसे करके ये सीट बेल्ट क्लिप मिलते हैं, जिसके अंदर आप सीट बेल्ट लगा सकते हो। बट सबसे मेन चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है, जिसमें कि यहाँ पे कप आ सकता है, इधर कुछ और चीज़ें आ सकती हैं छोटी मोटी, जो कि काफ़ी यूजेबल है। पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कैंडीज़ और मतलब मान लो चॉकलेट्स वगैरह रखनी है, या फिर कुछ और छोटे मोटे आइटम रखनी है, लॉलीपॉप वगैरह रखने हैं, तो यहाँ पे उनके लिए स्पेस है। उस सीट पे चलने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि कार की डिटेलिंग पे ध्यान देना। हर एक जगह पे जो डिटेलिंग यूज़ हो रखी है, एक चीज़ की फिट एंड फिनिश, ये इन सब कंपनीज़ के अंदर ना एक प्लस पॉइंट होता है। फिट एंड फिनिश पे बहुत अच्छा काम करती है। हर एक चीज़ की जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम है। अब जी ये है को पैसेंजर एरिया, और मैं आपको पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं बैठता हूँ इसमें, तो ऐसे करके कुछ आप जो है अपनी सीट को भी ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मेमोरी फीचर कोई नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे पावर्ड सीट्स मिल जाती हैं। डोर क्लोज किया जाए तो साउंड जो है वो डैम्प्ड साउंड है, वेरी गुड। ये देख रहे हो लैच गोल्डनिश सिल्वर सी कलर के हैं, लाइट गोल्डन है, सिल्वर कलर का बहुत ज़्यादा मिक्स है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये वाला जो हिस्सा है ये सॉफ्ट रबराइज्ड है, और ये जो हिस्सा है ये प्लास्टिक की टाइप्स है। ये भी सारा प्लास्टिक की टाइप्स है। बट मेन चीज़ आती है आपके यहाँ कंसोल पे। ये जो है यहाँ पे ना थोड़ा फील है इस कार में, अच्छा सा एक गुड फीलिंग है। फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है, छोटी छोटी डिटेलिंग जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। हर जगह जो है ऐसे करके आपको ये मिलेंगी ऐसे टाइप के ये नेट्स वगैरह, और जगह जगह पे इनको अलग तरीके की डिज़ाइन फिलॉसफी के साथ में मर्ज किया हुआ है, जैसे कि ये एसी वेंट्स। और सबसे सही चीज़ बताऊँ, ये आपका मेकअप बॉक्स टाइप्स, ये ऐसे करके ओपन होगा, इसके अंदर आप छोटा मोटा सामान जो है वो रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लगता है ये फील। यहाँ से जो है आपका ग्लव बॉक्स लॉकेबल है, बट इसको ओपन करना है तो कुछ इतना सा स्पेस मिलेगा इसके अंदर, जिसके अंदर अंदर तक यहाँ तक हाथ चला जाता है। और अगर मैं देखूँ कि ये कूल है या नहीं, तो ये कूल नहीं है। बट ग्लव बॉक्स का जो ओपन एंड क्लोज होने का जो थर्ड है साउंड जो है एक्चुअली,
वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अब को पैसेंजर को बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, को पैसेंजर चाहिए कि एक भाई यहाँ पे जो है ये एक ऐसा मिरर सा हो जाए जिससे मैं अपने बाल वाल देख लूँ, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो ड्राइवर साइड है वो देखते हैं। चलो अब चलते हैं ड्राइवर की तरफ कि ड्राइवर को क्या क्या दिखता है। देखो पहले तो डोर हैंडल, जो हम बाकी की मिनी कूपर्स में देखते हैं यहाँ पे लाइट है उसमें वॉले डोर्स होते हैं, तो इसमें इस टाइप के डोर्स यूज़ किए हैं जो कि एक लाइफस्टाइल का पार्ट ही है आज की डेट में। जितनी चीज़ मिस होती है ना उतनी चीज़ लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है। और डोर हैंडल पे यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, और यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ वगैरह, और ये सारी सारी जो चीज़ें हैं रबराइज सॉफ्टनेस के साथ में मिलती हैं। थोड़ा अलग फील है इसके फैब्रिक का, थोड़ा डिफरेंट फील है। यहाँ पे वही वाला नेट मिलता है और यहाँ पे बॉटल्स रखने के लिए स्पेस। अब जहाँ पे मैं ये शूट कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक तो इसका जो है ये रूफ कन्वर्टेबल, इसको ऑफ करते हैं। बट सबसे पहले देखो कि क्या क्या होता है ऑपरेशन में। ऐसे करके ये हाफ जो है आपकी विंडोज़ डाउन होंगी, और ऐसे करके ये रूफ ऊपर से ऐसे आके इन वाले लैचेस के अंदर आके लग जाती है, और फिर रूफ कुछ इस टाइप से क्लोज हो जाएगी, सारी विंडोज ऑफ हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी एक्चुअली। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने के लिए ये इसका इग्निशन स्विच है, ब्रेक पे प्रेस करते के साथ ही ये जो है स्टार्ट हो जाती है। अब मैं इसका एसी ऑन करता हूँ और एसी आपको दिखाता हूँ कि मैक्स पे अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है। फैन की जो स्पीड है वो बहुत तेज है, लेकिन उतना तेज साउंड नहीं दे रहा, बिकॉज जो साउंड है ना वो एयर का है, और जो उसका ब्लोअर लगा हुआ है वो कहीं नीचे की तरफ लगा हुआ है। यही इंजीनियरिंग होती है। मैं बहुत सारी कार कंपनी से यही कहता हूँ कि ब्लोअर को कभी भी डैशबोर्ड के बीच में या फिर नीचे की तरफ मत लगाओ, पीछे की तरफ लगाओ, जहाँ पर कि आपके पिलर्स एंड होते हैं, या फिर जहाँ पे डैशबोर्ड की कनेक्टिंग होती है वहां से लो इनटेक एयर का। उसकी वजह से क्या होता है, मोटर साउंड अंदर नहीं आता, सिर्फ सिर्फ कूलिंग अंदर आती है और एयर अंदर आती है, तो ये थोड़ा सा रिच फील देता है। स्टीयरिंग पे बैठते ही ना आपको दो चीज़ों का तो फील जरूर होगा। एक तो इस कार की जो प्रीमियमनेस है वो बहुत अच्छी और अच्छे से सोफिस्टिकेशन दे रखा है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। और दूसरी चीज़ ये एचयूडी जो कि ऐसे करके कुछ फ्लैप टाइप ओपन होता है और कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर आपको इस कैमरा में दिख रहा हो तो कुछ इस टाइप से दिख सकता है ये। बट इसका जो एचयूडी है ना वो फ्रंट स्क्रीन माउंटेड होता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता, बट ये भी जो है काम करा सकता है, लेकिन आप इसको जब चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। और स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ये वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है। इस तरफ देखोगे तो हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल है। वही जो बाहर की गाड़ियों में आता है ना, स्टीयरिंग उस तरफ लगा होता है फिर उसको इस तरफ लगाया जाता है, तो कंट्रोल्स वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि मेरे पास में भी एक जीप की कार है, तो उसमें भी मैं जो टर्न इंडिकेटर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही देता हूँ, तो इसके अंदर भी सेम टू सेम वही सीन है। लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको टर्न इंडिकेटर एंड हेडलाइट के कंट्रोल करने पड़ेंगे। ड्राइवर को यहाँ पे एक छोटा सा मिरर, और इसमें ये जो है आपके मान लो उनको इसकी सनवाइजर तो कुछ ऐसे करके आते हैं, ये एक्सपेंडेबल नहीं है यहाँ से, बट इतना बड़ा जो एरिया है ये खाली रह जाएगा। लेकिन हाँ ये है फिर से वो ये लाइफस्टाइल एक कार है, तो इसमें हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, बट एक छोटी सी लाइट इंडिकेट हो सकती थी आई थिंक ना। लाइट तो छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे लाइट आती है आपके, जो क्योंकि कार बहुत छोटी है तो उस वजह से जो है ये टच सेंसिटिव लाइट जो है आगे की तरफ आपको मिलती है। इसमें क्या है कि रात के वक्त जब आप ऐसे करके मिरर के अंदर देख रहे होगे अपने आप को ऐसे करके, तो लाइट आपके फेस पे पड़ेगी, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि यही वाली लाइट जो है ये काम आ जाए आपके फेस पे दिखाने के लिए। बाकी इसी कंसोल में ऊपर जो है ये लाइट का मेन बटन, और ये जो है लाइट ऑन ऑफ करने का ये डोर के साथ में, और ये एसओएस का एक बटन यहाँ पे दे रखा है, सेव आवर सोल्स, एसओएस का फुल फॉर्म होता है। बाकी छोटी छोटी डिटेलिंग की बात करूं जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं किसी भी कार में, वो होता है फिट एंड फिनिश एंड मटेरियल की जो चॉइस है वो। यहाँ पे ये जो है ये सीरियसली कुछ मेटल टाइप एक फिनिश है, ये जो है अच्छा सा एक पोर्शन है तो फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक। बट स्टीयरिंग पे अगर कंपनी ये नहीं भी लगाती तो भी चलता काम, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत सुंदर है और अच्छा है। बट ये ऐड ऑन होती हैं चीज़ें हर एक चीज़ में जब आपको लग्जरी प्लस लाइफस्टाइल को बनाना होता है। तो इस तरफ का एसी वेंट कुछ ऐसा है। और हाँ मैंने आपको शायद इसकी की नहीं दिखाई, तो की कुछ ऐसी है मिनी की, यहाँ पे मिनी लिखा है कुछ इतना बड़ा बड़ा सा। और अगर इसको यहाँ पे कार का नंबर लिखा है मेरी, यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रांड नेम आ जाता है। ये बीच वाला बटन लॉक का है, ये अनलॉक का है, ये बूट ओपनर है, और इस बटन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कोई अगर आपको जैसे एलिमेंट जोड़ना हो कार के अंदर की कोई फंक्शनैलिटी में इसी बटन से कर लूँ, तो उसको आप कस्टमाइजेशन के अंदर जाके एक्टिव कर सकते हो। अब अगर इसके कंसोल की बात करें ओवरऑल यहाँ पे क्या आपको मिलता है, तो एक तो इतनी बड़ी ये स्क्रीन मिलती है, ये सैमसंग की स्क्रीन है। और जो उसका टच रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्टफोन्स लाइक एक टच रिस्पॉन्स लगा मुझे इसका। काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ, इसमें फीचर बहुत सारे हैं।
वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ही आ जाती है। यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, रीसेंट यूज जो भी आप की होगी उन्होंने मिनी कनेक्टेड, इसके लिए आपको एक कार खरीदनी पड़ेगी या फिर मिनी अकाउंट पे आपको ये बनाना पड़ेगा। बट जो है ये एंड्रॉयड बेस्ड है, सैमसंग की एमोलेड स्क्रीन है। और यार क्या स्क्रीन है, मतलब स्मार्टफोन जैसी स्क्रीन है। सैमसंग के बड़े बड़े जो फ्लैगशिप जो फ़ोन्स हैं कुछ वैसी सी स्क्रीन है, क्योंकि सनलाइट ना इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। जिस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा काला बन रहा होगा, क्योंकि ब्लैक पोर्शन आ जाता है वीडियो के अंदर। बट ये जो स्क्रीन है ये तब भी इतनी ज़्यादा ब्राइट मुझे दिख रही है। यहाँ पे देखोगे तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड इस तरफ ये जो देख रहे हो आप, ये पावर है और ये है इसकी वॉल्यूम। कुछ ऐसे करके हरमन गार्डन का ऐसे लिखा हुआ भी आता है यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जैसी मैं इसका चेंज करता हूँ तो ये देखना, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो वही वाले जो हम मिनी कूपर्स में देखते आ रहे हैं, तो ग्रीन पे आ गया, थोड़ा सा एफिशिएंट पे आ जाएगा, पेट्रोल कम का आएगा। इधर चले जाओगे पर्सनल पे, विविड, टाइमलेस, बैलेंस। और मैं इसको करता हूँ हमेशा इस वाले पे जिसपे कि ये गो कार्ट मोड में आती है। अब ये जो गो कार्ट मोड है इसका वही बहुत खतरनाक है, वही मैं कल चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है एक सेंसर है ये वाला, और इस तरफ अगर देखोगे तो ये जो है इग्निशन स्विच है इसका, इसी से गाड़ी ऑन ऑफ होगी। गियर सिलेक्टर जो है एक बटन है कुछ इस टाइप का। अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो रिवर्स चली जाएगी, बीच में करता हूँ न्यूट्रल, यहाँ करता हूँ तो ड्राइव एंड लो पे, ये देखो ये लो पे आ गई है कार, और इधर कर दिया तो ये ड्राइव पे चलेगी। और इसी के साथ में ये जो पार्किंग का बटन है इसको जैसे मैं प्रेस करूँगा ये अपने पार्क मोड पे आ जाएगी। तो मतलब जो ब्रेक है मेरी पार्क ब्रेक वो ऑटोमेटिकली एंगेज हो गई। एक और अमेजिंग फीचर मैं दिखाता हूँ। कुछ कंपनी सोचती हैं कि वो अच्छा काम कर रही हैं, बट वो पता नहीं कैसे सोचती हैं कि वो क्या करती हैं कि चार्जिंग डॉक को ना छुपा के देती हैं। बट मिनी कूपर ने क्या किया देखो, ये फ़ोन है, ये फ़ोन में ऐसे करके इसके अंदर लगाऊंगा और ये कोई सा भी फ़ोन हो, बड़ा फ़ोन हो छोटा फ़ोन हो, और ये जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखो हो गया चार्ज होना शुरू। ये फ़ोन मेरे बिल्कुल सामने रहेगा, और मैं कितनी ही गो कार्टिंग कर लूँ, क्यों, बिकॉज इसमें मैंने गो कार्ट मोड लगा रखा है। तो और ये एक हाई परफॉर्मेंस कार है 2000 सीसी के इंजन के साथ में, 2 लीटर इंजन है इसमें। तो मैं कितना ही इसको मूव करूं, कुछ भी करूं, मेरा फ़ोन यहाँ से गिरेगा नहीं। इसमें छोटे से लेके बड़े तक फ़ोन सारे के सारे लग सकते हैं। इनफैक्ट कुछ हद तक तो टैबलेट भी इसके अंदर लग जाएंगे। अगर आपकी टैबलेट जो है वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है तो यहाँ पे एक 9 इंच वाली टैबलेट भी फिक्स हो जाएगी ईजिली। इसी के बाद यहाँ पे ये 2 कप होल्डर हैं जो कि गोल्डनिश लाइन के अंदर हैं, काफ़ी सुंदर और एक्सपेंसिव लगते हैं। बट इसके अंदर यहाँ पे ये जो है सिर्फ एक ये वाला पैड है जो कि ऐसे करके आता है बाहर। और अगर मैं छोटे ग्लास रखूँगा तो उनको होल्ड कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे जो है सिस्टम अभी तो फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। और ये जो है कूलिंग सिस्टम के साथ नहीं आती, ये ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट है। ये छोटा सा बॉक्स जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे अपना जो है कीमती सामान रखने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। बिकॉज इसमें यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा स्पेस नहीं दिया, ना ही इसको मूवेबल बनाया। तो ये ना तो ये मूवेबल है, ना ही यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे देखोगे तो एक 12 वोल्ट का ये चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, और टाइप सी आपको ये 2 पोर्ट मिलती हैं फॉर अ चार्जिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इतनी छोटी कार है, मिनी कूपर एक छोटी कार बनाती है, अंदर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गिमिक भी नहीं देती है, बहुत ज़्यादा फीचर भी नहीं देती है, तो ये इतनी महंगी क्यों होती है? ये महंगी होती है बिकॉज ऑफ रॉयल्टी। मिनी कूपर के पास जो रॉयल्टी है, और मिनी कूपर जो ब्रांड है, किसका ब्रांड है, उस हिसाब से इन सब चीज़ों की जो है कॉस्टिंग डिसाइड होती है, और इन सब चीज़ों की जो हैसियत होती है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो डिसाइड होता है कि आपके पास अगर मिनी कूपर है तो आपके पास में 2 BMW, 2 मर्सिडीज, इन सब टाइप्स की कार होंगी, या फिर आप एक मर्सिडीज या एक BMW तो आप रख ही रहे होंगे। इस टाइप की कंपनीज जो है मिनी कूपर जैसी, इनको और क्या करना चाहिए, इंडियन जो बायर्स हैं, क्योंकि अब बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, इंडियन जो बायर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।